हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है बच्चों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हो साइंस पाठशाला यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? तो हम लोग डेली लाइफ में जितने भी सब्सटेंस का मटेरियल्स का यूज़ करते हैं तो रेयरली क्या होता है उसमें प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मोस्टली सब्सटेंसेज होते हैं क्या होता है मिक्सचर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मिक्सचर्स होता है यह क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी मिक्सचर का एक टाइप है होमोजीनस मिक्सचर, जिस होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो क्या होता है A solution is a homogeneous mixture of two, क्या बच्चों, two or more than two। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। क्या होता है बच्चों? यह एक होमोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि होमोजीनस मिक्सचर ये क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब हुआ कि ऐसा मिक्सचर्स क्या होता है having uniform composition and properties throughout the मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो ये जो होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं उसी का एग्जांपल है सॉल्यूशन, है ना। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, ऐसा मिक्सचर जिसका क्या हो यूनिफॉर्म, है ना, एक जैसा क्या हो। यूनिफॉर्म का मीन्स क्या होता है एक समान उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जितना मेरा मिक्सचर बना है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है सेम होता है। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है सेम, है ना। सेम का मीन्स ये हो गया कि ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में एक जैसा होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों होमोजीनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल ले लो, वाटर ले लो और उस वाटर में क्या करते हैं हम लोग शुगर को डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो डिजॉल्व के बाद क्या होता है कि यहाँ जो दो कंपोनेंट्स है, यहाँ पर जो दो सब्सटेंसेस है वाटर और शुगर, डिजॉल्व होने के बाद उसका जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज है जितना मेरा मिक्सचर बना है उस मिक्सचर में हर एक जगह क्या होगा एक जैसा कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होगा। तो इस तरह के मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है बच्चों होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या एक होमोजीनस मिक्सचर्स है, दो या दो से अधिक, है ना, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल्स ले सकते हो एयर। ठीक है, सॉल्यूशन का एग्जांपल्स ले सकते हो एलवाई, जितना भी एलवाइज हैं, है ना, जैसे ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, है ना, ब्रोंज हो गया, ये सभी क्या है एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर मीन्स क्या है एक सॉल्यूशन है ना। जैसे इथाइल अल्कोहल को वाटर मिला दो, है ना, यह भी क्या हो गया एक होमोजीनस मिक्सचर है।
है, मीन्स कि एक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या बच्चों सेम है। ठीक है, समझ में आ गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो अब होता है हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स है ना, इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी देते हैं कि ए सोल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या होता है बच्चों? कंपोनेंट्स सिंपली क्या है कि जिस सब्सटेंसेस से हम लोग मिक्सचर्स बनाते हैं, है ना, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे टर्म देते हैं। तो कंपोनेंट्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा सब्सटेंसेज which make up the solution। Substances which make up the solution are called components, है ना, are called components। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम लोग बच्चों लें, जैसे शुगर सॉल्यूशन बोलें, अगर शुगर सॉल्यूशन बोले तो इस शुगर सॉल्यूशन में कितने सब्सटेंसेज है बच्चों? एक शुगर है और एक क्या बच्चों? वाटर है। ठीक है, तो इस शुगर, ये जो दो सब्सटेंसेज है, इसी दोनों सब्सटेंसेज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सॉल्यूशन का मीन्स कि इस शुगर सॉल्यूशंस का कंपोनेंट हो गया शुगर एंड वाटर। ठीक है बच्चों, शुगर एंड वाटर। तो कंपोनेंट समझ में आ गया कि कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? कंपोनेंट्स हम बोलते हैं जिस सब्सटेंस से कोई सॉल्यूशन बनता है, उस सब्सटेंसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स, है ना। तो अब है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, किसी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट्स है, उसके बेसिस पर सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। तो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फर्स्ट टाइप है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट जो है हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कितने कंपोनेंट्स होगा इसमें? बाइनरी में 2 कंपोनेंट्स। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ मेंशन कर दें टाइप ऑफ, यहाँ हो जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर मेंशन करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स 2 होगा तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों? बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कंपोनेंट कितना होगा? 3 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अगर कंपोनेंट 4 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट होगा? 2। टर्नरी सॉल्यूशन उस तरह के सॉल्यूशंस को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना होगा? 3। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना होगा? 4। ठीक है, हम लोग को इस चैप्टर में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट्स, मीन्स कि ऐसा सॉल्यूशन जो 2 सब्सटेंसेस से बना हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग को इस चैप्टर में
स्टडी करना है, मीन्स कि बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग इस चैप्टर में पूरे स्टडी, कहीं भी अगर सॉल्यूशन की बात हो गई तो कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, दूसरा जो टाइप है वह है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस तरह का है बच्चों, है ना, उसके बेसिस पे, है ना। देखो बच्चों क्या होता है, जनरली जो सॉल्यूशंस होता है ना, उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है तो उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। उसके बाद वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो किसी भी सॉल्यूशन में, है ना, किसी भी सॉल्यूशन में जनरली, है ना, क्या होता है, सॉल्वेंट और एक को क्या बोला जाता है बच्चों, सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको बोलोगे, सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, है ना, वह कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में, अधिक अमाउंट में होता है, तो उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट। सॉलिड जो होगा, है ना, सॉलिड जो होगा वन और मोर कंपोनेंट्स present in solution other than सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के छोड़ को, है ना, सॉल्वेंट को छोड़कर, है ना, उस सॉल्यूशन में जितने एक हो या एक से अधिक कंपोनेंट्स होगा, उन सभी कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड सॉल्यूट। समझ में आ रहा बच्चों, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो जनरली सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट। सॉल्वेंट हम लोग उस सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस है जिसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलेंगे जो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में होता है, मीन्स लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, तो उस कंपोनेंट या उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, सॉल्वेंट। उसके बाद इसको छोड़कर एक या एक से अधिक वन और मोर कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट। समझ में आ गया। सॉल्यूशन में जनरली दो कंपोनेंट्स होता है, एक सॉल्वेंट बोलता है और एक को क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब है कि ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये जो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है। नेचर मीन्स यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मान लो इसका टू टाइप्स है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्वस सॉल्यूशन। तो वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो होगा काम करेगा सॉल्वेंट की तरह, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा जो होता है नॉन एक्वस। क्या होता है बच्चों, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो होगा, है ना, सॉल्वेंट जो होगा वह क्या होगा, नॉट वाटर। वाटर अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम नहीं कर रहा है
ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर नहीं होगा तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट होगा जैसे बेंजीन होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन होगा, इथर होगा, ठीक है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, ETC। अगर ये वाटर नहीं हो के अगर बेंजीन होता है, इथर होता है, CCl4 होता है, अगर इस तरह का सॉल्वेंट होता है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो एक चीज़ है बच्चों यहाँ पे कि जो सॉल्वेंट होता है वह सॉल्वेंट का यह भी काम है कि वह जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट को भी वह डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट एल्सो डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है उसका क्या फिजिकल स्टेट होगा, मीन्स कि वह सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा या लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा या गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, इसको डिटरमाइन करेगा कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है किस फिजिकल स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ on the basis of the physical state of the solvent। सॉल्वेंट का क्या बच्चों फिजिकल स्टेट है, तो या तो हो सकता है लिक्विड के फॉर्म में फिजिकल स्टेट में, या तो सॉलिड के फिजिकल स्टेट में, या गैसेस के फिजिकल स्टेट में, या तो सॉलिड के फॉर्म में होगा या लिक्विड के फॉर्म में होगा या गैसेस के फॉर्म में होगा। अगर सॉल्वेंट गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट है ना सॉलिड के फॉर्म में है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्म में इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, और यहाँ पर लिखेंगे कॉमन एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अभी हम लोगों ने देखा है कि कोई भी सॉल्यूशन को अगर आप गैसियस बोलते हो, लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हो या सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हो, इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है उसका सॉल्वेंट। मींस कि अगर ये गैसियस सॉल्यूशन है, इसका मींस ये हो गया यहाँ पे कि इसमें जो सॉल्वेंट होगा वह किस फॉर्म में होगा, किस फिजिकल स्टेट में होगा, गैस में होगा, है ना। इधर आप हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ जो सॉलिड होगा गैस फिजिकल स्टेट होगा, लिक्विड होगा, और क्या होगा बच्चों, सॉलिड होगा। यहाँ पर जो इस सब के लिए जो सॉल्वेंट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और गैस, क्योंकि ये गैसियस सॉल्यूशन है और गैसियस सॉल्यूशन में इसके फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन क्या करेगा, सॉल्वेंट। मींस कि यहाँ अगर इसका नाम गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा,
गैस होगा। ठीक है, इसका कॉमन एग्जांपल्स क्या होगा बच्चों? गैस, गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस, लिक्विड गैस है ना, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, सॉलिड गैस, सॉलिड डिजॉल्व है किसमें? गैस में। ठीक है, तो ये होता है कैम्फर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे है, इसका मीन्स कि इसका जो सॉल्वेंट होगा वो बच्चा क्या होगा? लिक्विड होगा। क्या होगा बच्चों? लिक्विड, लिक्विड। क्लियर है? यहाँ पर जो सॉल्यूट का जो फिजिकल स्टेट होगा यह हो सकता है गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस डिजॉल्व है किस में? लिक्विड में। ठीक है, गैस डिजॉल्व है लिक्विड में, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस हो गया, ये किस में है? वाटर में, है ना। तो यहाँ पर लिक्विड क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और ऑक्सीजन क्या हो गया आपका? सॉलिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एरेटेड जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है, एरेटेड ड्रिंक्स होता है, उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। लिक्विड, लिक्विड में इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है बच्चों, इथेनॉल इन वाटर। सॉलिड लिक्विड में है, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट, आप ले सकते हो शुगर, है ना, डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है बच्चों, ये इसका कॉमन एग्जांपल्स हो गया। तो थर्ड टाइप का सॉल्यूशंस है वह क्या है? सॉलिड। क्या बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। तो इस सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर जो सॉलिड होगा या तो हो सकता है सॉलिड फिजिकल स्टेट, या तो सॉरी यहाँ पर क्या लिखते हैं? पहला गैस, गैस के फॉर्म में होगा, या लिक्विड के फॉर्म में होगा, या सॉलिड के फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका जो सॉल्वेंट होगा नाम से ही क्लियर है, सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट किस तरह काम करे? मतलब सॉल्वेंट जो होगा इसका क्या होगा? सॉलिड होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कॉमन एग्जांपल होगा गैस, सॉलिड, गैस, गैस इज डिजॉल्व इन सॉलिड, है ना। तो इसको हम लोग ले सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, अमलगम, अमलगम, अमलगम Hg, है ना, किसमें है? Hg विथ सोडियम, Hg विथ सोडियम। और सॉलिड, सॉलिड जितने भी एल्वाइज हैं, है ना, जितने भी एल्वाइज हैं वो सभी सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड